हाँ सर, सर टैक्स भरना ही पड़ेगा। बोले भैया से बात कर लूँगा। हेलो, जमा करना पड़ेगा बेटा, जमा करके आप अपना केस चेक कर लो बेटा। अच्छा ठीक है, मेरे भैया से थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना केस क्लियर करवाते हो, नहीं करवाते हो, वो आपका मर्जी है। हेलो सर, हेलो हेलो मुलाजम नहीं है, कंपनी का मुलाजम नहीं है बेटा। हेलो जी बोलो। जी, ये आखिर है क्या, चल क्या रहा है? मतलब आप सोच रहा हूँ, आप पहले टैक्स भरिए। टैक्स 12,200 रुपया। कुछ आदमियों का मतलब वीडियो बना के भेजे थे, जो राणा प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 12,200 रुपया दिए हैं। और उसने मेरे अकाउंट में 25 लाख का भेज दिए हैं। तो ऐसे ही करके मेरे 2-4 वीडियो ऐसा वैसा भेजे थे, तो और पैसा का भी वीडियो बना के भेजे थे, तो मुझे लगा सच में है, इसलिए मैंने टैक्स जो है पेमेंट कर दिया। टैक्स पेमेंट इस पे भी बोले हैं कि सर मेरा पैसा है सर, उसमें से 25,000 रुपया काट लिया जाए, इसके बाद हमारा रिटर्निंग किया जाए। तो फिर भी कहता है ऐसा नहीं होता है, नियम नहीं है। हाँ, इस तरह से जो है वॉइस रहेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको लॉटरी लगा है। आपके लिए एक सरप्राइज गुड न्यूज है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से ऑल इंडिया और सिम कार्ड एक लकी ड्रॉ किया गया है, जिनमें कुछ लकी नंबर विनर आ चुके हैं। नंबर में से आपका भी ये नंबर शामिल है। आपके नंबर के ऊपर ही 25 लाख की लॉटरी लगी है। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कंग्रेचुलेशंस। जो आपकी लॉटरी की मुकम्मल फाइल है वो ICICI बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली चांदनी चौक में जमा हो चुकी है। वहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी, जो कंपनी की लगी हुई लॉटरीज को ट्रांसफर। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग है, इसमें किसी का नाम नहीं बोला जाएगा क्योंकि यही फॉरवर्ड होते रहता है। और इस पर देखिएगा तो लिखा होगा फॉरवर्डेड, देखिए फॉरवर्डेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मैसेज है वो इनके जैसे बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। और दोस्तों नमस्ते। आजकल जो है फ्रॉड लोग जो है अपना नया तरीका से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके झांसे में आ जाते हैं। हमारे बगल में एक बच्चा है जो इस झांसे में पड़ करके अपना 18,000 रुपया जो है गंवा चुका है। जानते हैं किस तरह से जो है इस फ्रॉड ने इसे फंसाया है और कैसे शुरुआत हुआ है पहले झांसे ही, किस तरह से इन्हें फंसाने की कोशिश की गई। ये बच्चा है और इनके पिताजी है। अभी तक 12,000 एक बार और 6,000 एक बार, 2 बार जो है रुपया ले चुका है, और फिर तीसरी बार जो है कुछ पैसा के डिमांड कर रहा है। क्या कुछ हुआ पूरा मामला जानते हैं। तो कैसे क्या शुरुआत हुआ था? सर है, जो पहले मुझे एक नंबर से कॉल किया गया, मतलब मैसेज किया गया था, जो आपको ये है, आप देख सकते हैं इधर। अच्छा। तो इधर इस तरह से जो है KBC का करके बोल करके इस पे मैसेज आया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये 4 नंबर पम्पलेट टाइप का है, घटिया क्वालिटी का ग्राफिक है, और इस पे एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें हाँ। बताया गया होगा कि भाई साहब आपने इतना का अमाउंट जीता है, और इसके लिए अगर चाहते हैं कि आप ये अमाउंट चाहते हैं तो इस पे कॉल कीजिए दूसरे नंबर पे। हाँ। राणा प्रताप जी जो बैंक मैनेजर हैं वहाँ के ICICI बैंक के दिल्ली में, तो उन्हीं को बोले थे आपके पास आपका जो फाइल मतलब कि 25 लाख का फाइल है वहीं पे है, तो आप उनसे बात करके फाइल को छुड़ाइए, सो बोला गया। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर वो कॉल करने के बाद कॉल उठाने के बाद वो बोले जो हाँ मैं राणा प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। तो बोले जी सर मेरा जो है 25 लाख का लॉटरी जो लगा हुआ है सो है। तो आप वो बोला कि अपना नाम और नंबर भेजिए। तो बोले जी सर किस नाम जो है मैं अपना रियल भेजूँ कि जिसके नाम से सिम है उसका नाम भेजूँ? तो बोले क्या जो सोनू कुमार मतलब कि जो सॉरी बोले क्या जो जिसके नाम से सिम है, जिसके नाम से सिम है उनका नाम भेज। तो मेरे मामा जी के नाम से सिम है, तो सोनू कुमार, मैं अपना नंबर दिया। तो देने के बाद वो सब चीज़ बोला ठीक है आप अपना फ़ोन का नेट बंद कर दीजिए, आज रात भर आपका जो है पूरे फॉर्म रेडी होगा आज रात भर में। तो बोले ठीक है सर। तो फिर मैं नेट बंद कर दिया था। तो सुबह उठ के फिर बोला 8-10 में खोलने के लिए, तो मैं नेट ऑन किया तो सब चीज़ देखे, तो वो फ़ोटो चिपका के 25 लाख का साइन मतलब चेक की तरह था, साइन कर दिया था सब चीज़ करके। फिर मुझे बोलने के बाद बोले जो बोले क्या पैसा मैं भेज रहा हूँ, आप पहले टैक्स भरिए। टैक्स 12,200 रुपया। कुछ आदमियों का मतलब वीडियो बना के भेजे थे, जो राणा प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 12,200 रुपया दिए हैं। और उसने मेरे अकाउंट में 25 लाख का भेज दिए हैं। तो ऐसे ही करके मेरे 2-4 वीडियो ऐसा वैसा भेजे थे, तो और पैसा का भी वीडियो बना के भेजे थे। तो मुझे लगा सच में है, इसलिए मैंने टैक्स जो है पेमेंट कर दिया। टैक्स पेमेंट करने के बाद जो बोले क्या जो आपका अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं फेक पेटीएम से। भेजने के बाद आप बोले जो 25 लाख रुपया आपके अकाउंट में चल गया है फेक पेटीएम से। तो फिर बोले क्या आपका जो है अकाउंट करेंट अकाउंट नहीं है, सेविंग्स अकाउंट है, इसलिए बोले जो आपका होल्ड में चल गया है पैसा। छुड़ाने के लिए एक इंटाथी बनाइए, कोड बनाइए, समझे?
कोड बनाने के बाद बोला 25,000 लगाएगा, सिंगापुर से कोड बनेगा, उस कोड को यूज़ करने के बाद आपका पैसा निकल सकता है, तब मैसेज आ सकता है। फिर इतना ही बात हुआ। तो फिर अभी कितना का डिमांड कर रहा है? फिर मैंने गूगल पे खोजा जो केबीसी के मतलब उन्हीं से बात करता, केबीसी के कस्टमर से। तो उन्हें बात करने के बाद उनका नंबर मिला मुझे। नंबर मिलने के बाद मुझे उनसे बात किए तो बोला जो नेहा कुमारी सुपरवाइज़र जो है उनसे बात कीजिए। तो फिर उन्होंने बोला जो 6,000 आपका फाइल जो है क्लोज बंद है, 6,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा फीस। तो बोले ठीक है, तो भर दिए। तो भी बोली जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर भरने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर वो बोला कि आपके SBI के अकाउंट से उसको फ़ोन कीजिए, अच्छा नाम था वही नाम बोले थे, उनको कॉल कीजिए। उनको कॉल नहीं राणा प्रताप नहीं, जो SBI जो है ना, तो उनको कॉल करने के लिए बोले तो उसको कॉल किए। तो छोड़िए ये सब बात, कहने का मतलब आपको कनको डाउट नहीं हुआ इतना सब होने के बाद कि ये फ्रॉड हो सकता है? नहीं लगा? लगा बिल्कुल लगा। लेकिन फिर दोबारा में जो मैं बात किया ना, तो मुझे डाउट नहीं लगा। लेकिन क्या करें, मुझे मालूम लालच आ गया था 25 लाख का। आइए आपको जब पता चला तो लगा नहीं कि कैसे इतना 25 लाख बिना कुछ किए लॉटरी फंस सकता है? सर हमको नहीं जानकारी था, उतना नहीं बूझ पाते हैं। और बच्चा आदमी था कि हाँ पापा जी लगा है, इसलिए दीजिए पैसा, हम लगा देते हैं, कंपनी में जाएगा, मेरा पैसा भेजा जाएगा। हम सर अपना दिए, बच्चा को निकालवा के दिए पैसा, अपना लगाया है। तो अभी तक कितना लग गया है? 18,000 रुपया लग चुका है। लग गया है। फिर कितना बोल रहा है डालने के लिए? अभी 25,000 रुपया कहते अकाउंट में डालिएगा, तब 25 लाख रुपया आएगा आपका अकाउंट। और अभी तक आप लोगों को नहीं लग रहा था कि वो फ्रॉड है? नहीं सर, हमको तो बुझा रहा था कि भगवान है कि सर भेज देंगे, मगर नहीं भेज पा रहा। आप फिर कह रहा है कि 25,000 रुपया दीजिए, तक बाद इसके बाद आपके खाता में जाएगा पैसा, मैसेज गिरेगा और पैसा आ जाएगा आपका। हम इस पर भी बोले हैं कि सर मेरा पैसा है सर, उसमें से 25,000 रुपया काट लिया जाए, इसके बाद हमारा रिटर्निंग किया जाए। तो फिर भी कहता ऐसा नहीं होता, नियम नहीं है। हाँ, तो ये सारा सर फ्रॉड है। और इस तरह से नहीं, बहुत तरीके से जो है फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी अमेज़न पे, कभी फ्लिपकार्ट पे, कभी OLX पे, बहुत तरह से जो है, कभी KBC बन के, तो अनेकों प्रकार से जो है फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इससे बचना होगा और हम सभी को बचना होगा। लालच जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज़ होती है। और मैं आपको जो नंबर से मैसेज आया था वो दिखा देता हूँ, दिखा दिए वो नंबर सब। पहले मुझे ये नंबर से मैसेज किया गया था। देखिए, जब पहला शुरुआत हुआ था तो इस नंबर से मैसेज आया था, जिस पे आप नंबर देख सकते हैं 8595472540, जिस पे आप देख सकते हैं कि एक बैनर है और नीचे कॉल रिकॉर्डिंग है उस पर। हेलो नमस्कार सर, मैं सोनिया कुमारी बात कर रही हूँ। हाँ, इस तरह से जो है वॉइस रहेगा, जिस पे बताया जाएगा कि आपको लॉटरी लगा है। आपके लिए एक सरप्राइज गुड न्यूज है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से ऑल इंडिया और सिम कार्ड एक लकी ड्रॉ किया गया है, जिनमें कुछ लकी नंबर विनर आ चुके हैं। नंबर में से आपका भी ये नंबर शामिल है। आपके नंबर के ऊपर 25 लाख की लॉटरी लगी है। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कंग्रेचुलेशंस। जो आपकी लॉटरी की मुकम्मल फाइल है वो ICICI बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली चांदनी चौक में जमा हो चुकी है। वहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी, जो कंपनी की लगी हुई लॉटरीज को ट्रांसफर। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग है, इसमें किसी का नाम नहीं बोला जाएगा क्योंकि यही फॉरवर्ड होते रहता है। और इस पर देखिएगा तो लिखा होगा फॉरवर्डेड। देखिए, फॉरवर्डेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मैसेज है वो इनके जैसे बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है और कहीं ना कहीं उसमें से बहुत में से 1-2 फंस जाते हैं। और उसमें से एक ये भी थे जिन्होंने एक बार 6,000, एक बार 12,000 रुपये भेज दिया और फिर से 25,000 का डिमांड है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉड से बचना होगा। देखिए, एक मासूम बच्चा है और इनका अभी तक 12 और 6,000 रुपया लूट लिया गया और फिर से 25,000 का डिमांड था। हम यहाँ पे मिले तो इनको बताएं कि ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है, नहीं तो कहीं ना कहीं 25,000 फिर से चल गया होता। क्या इस पे क्या कहिएगा भाई? इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं तो लोगों को किस तरह सतर्क रहना चाहिए? गाली भी दे सकते हैं। तो दिक्कत है, गाली न देंगे हम पहले? गालियाँ देंगे उसको, क्या कहेंगे? आपको भी आया है इस तरह से लॉटरी का ऑफर, कभी फंसा है कि नहीं? हमको तो आया नहीं, तो आएगा तो पहले तो उसको गाली देंगे। क्या समझे? आएगा तो उसको तो पहले गालियाँ देंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो लोगों को आता है किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? ये किसी के कॉल नहीं चाहिए उठाना है,
जो भी लोग कॉल करते हैं ऐसा लॉटरी के बहाने में, उसका कॉल नहीं उठाना चाहिए। उसका कॉल को ब्लॉक कर देना ब्लॉक करना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये जो होता है वो लोगों की असतर्कता के कारण होता है, तो बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। और थर्ड पार्टी ऐप एप्लीकेशन नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं हमारे व्हाट्सएप पे जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, जो कि हम लोग रजिस्टर कर देते हैं बिना जाने कि वो सही है या नहीं, जिसके कारण उसके पास सारा डाटा चला जाता है, जिससे लॉस हो सकता है, पैसे चले जाते हैं। डाटा कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन हमको ये देखना होगा कि हम जब कहीं कुछ अप्लाई नहीं किए हैं तो भैया हमारा 25 लाख 50 लाख कहाँ से फंस जाएगा? तो फालतू में थोड़े पैसा बट रहा है। ऐसे तो नहीं है कि मतलब कोई लॉटरी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है 25,000 कुछ भी 1 करोड़ वैसे ही मिल जाएगा। फिर ये सब एक तरह से मोहर बनाया जाता है, इंसानों सबको मोहरा बनाया जाता है। बस उसका अच्छे से फ़ायदा जो कि जानता नहीं है उसी को बनाता है। जो इंसान अच्छे से जानता है हर कुछ, उसको तो कुछ नहीं कर सकता है, पर जो नहीं जानता उसको अच्छे से फ़ायदा उसका अगर उठाना। जानकार बन के आप कॉल उठाइएगा तो समझ जाए कि भैया ये नहीं फंसने वाला है, तुरंत फ़ोन काट देगा और ब्लॉक कर देगा मेरे आपको। पास भी 2-3 बार आया हुआ था जो ऐसे-ऐसे, तो पहले तो उसको ऐसे उसको अपने आप को उसके सामने ऐसे व्यक्त किया जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं है। मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ उसके सामने। बट मैं तो मुझे पता था हर कुछ कैसे क्या है, ऐसे होने वाला है मेरे साथ। बट लास्ट स्टेप पे जाके उसको समझाया, भाई ऐसे मत करो, बहुत सारे लोग लोअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जिस ऐसे करोगे बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम रहता है। वैसे भी लॉकडाउन के कारण सिचुएशन बहुत सबका ख़राब है। ऐसे करोगे तो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, जो खोएगा पैसा, बहुत ही फैमिली सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो वो अभी भी विश्वास हुआ कि नहीं कि वो फ्रॉड था? हाँ फ्रॉड था, अब मुझे पता चल गया इन लोगों जो ने कहा था। और इनसे बात कर लीजिए थोड़ा, ये सुपरवाइजर के BC से। कोई सुपरवाइजर नहीं है, दो इनको, सब फ्रॉड है। देखिए किस पे गलती किए हो सब? उस पे कॉल लगाइए। पेमेंट किस पे किए हो? नहीं, एक से अभी बात हो रहा है ना, उसको कॉल कीजिए ना, कॉल कभी किया है 25,000 अभी खुद मांग रहा है, इसी पे हो रहा है ना। नहीं मांग रहा है। कितना अभी तक भेजे हो? ये मांग रहा है। अरे ठीक है, सही लूट रहा है 12,000 ना। भेजा है। 18 इसको ये फिर मांग रहा है, ये वाला देख के क्या बोल रहा है कि हाँ ये देखिए फिर से जो है हेलो? हाँ सर टैक्स भरना ही पड़ेगा। बोले भैया से बात कर लीजिए। हेलो बेटा ये जमा करना पड़ेगा बेटा, जमा करके आप अपना केस चेक कर लो बेटा। अच्छा ठीक है, मेरे भैया से थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना केस क्लियर करवाते हो, नहीं करवाते वो आपका मर्जी है। हेलो सर, हेलो हेलो मुलाजिम नहीं है, कंपनी का मुलाजिम नहीं है बेटा। हेलो जी बोलो। जी, ये आखिर है क्या, चल क्या रहा है, मतलब आप अच्छे से बताइएगा। हेलो 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 हाँ बोलो। नहीं, आखिर ये क्या चीज़ का टैक्स पे ये वगैरह सब आप जो बोल रहे हैं, मत समझाइएगा अच्छे से बताइएगा, तभी तो क्लैरिटी के साथ पे कर सकते हैं ना। मैं आपका बात समझा नहीं हूँ। सर आप जो बोल रहे हैं जो भी पे करना है, किस चीज़ के लिए पे करना है वो पहले अच्छे से बताइएगा, तब ना पेमेंट डन होगा। हम अच्छे से डिटेल दे चुके हैं, ठीक है? अपना क्लियर करवाते हो नहीं करवाते वो आप लोगों का मर्जी है। अरे वो वो डिटेल ना हम दे वो चुके ना हैं छोटा उनको, भाई ठीक है मेरा, वो कुछ नहीं समझता, वो 7th क्लास में पढ़ता है। कर दिया ना। समझ गया, इसका नंबर ला। तो देखिए अंग्रेजी का यूज कीजिएगा ना कॉल पे बतियाते हुए तो समझ जाएगा कि पढ़ल लिखल आदमी है। और पढ़ल लिखल आदमी के साथ वो ज़्यादा नहीं बात करता है और कॉल काट दे रहा है, नहीं करता है ना। तो कहने का मतलब अभी तक इनका 18,000 बुर गया है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सतर्क रहें और इस तरह से आपको भी कॉल आ सकता है। और अब जो है ये लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड करके लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, इस वजह से व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं जिसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं रह पाता है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे सतर्क रहिएगा और आप लोग रहते ही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फ्रॉड जो है बहुत नए-नए तरीका जो है अपना करके इस तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।